महिला बाहर निकलने ही वाली थी कि उसने देखा उसके घर का मैन दरवाजा पूरी तरह एक काली दीवार से बंद पड़ा है। पहले तो उसे लगा शायद उसके बॉयफ्रेंड की कोई शरारत होगी, मगर जैसे ही उसने खिड़की खोली वहाँ भी वही काली दीवार रास्ता रोकती मिली। दोनों ने जल्दी जल्दी सारी खिड़कियां चेक की और पता चला कि हर दरवाजा हर खिड़की उस काली दीवार से पूरी तरह सील है। अब दोनों डर से बिल्कुल परेशान थे। आखिर 18वीं मंजिल पर रहते हुए खिड़की के बाहर दीवार कैसे आ सकती है? वो लोग फोन से मदद बुलाना चाहते थे, लेकिन न नेटवर्क आ रहा था न वाईफाई चल रहा था। उन्होंने पूरे घर में घूमकर सिग्नल तलाश किया, लेकिन जैसे ही दीवार के करीब पहुंचे उनके फोन की स्क्रीन अजीब तरह से हिलने लगी। उन्होंने सोचा अब फिजिकल तरीका ही ट्राई करते हैं। एमी ने पावर ड्रिल उठाई और काली दीवार पर ड्रिल मारने लगी, लेकिन ड्रिल बिट टकराकर भी कोई असर नहीं हुआ। फिर दोनों ने मिलकर और जोर से ड्रिल चलाने की कोशिश की। बिट से धुआं तक निकलने लगा, मगर दीवार टस से मस नहीं हुई। मैट ने दरवाजे के पास वाली दीवार पर ड्रिल करना शुरू किया, लेकिन अंदर जाते ही लगा जैसे कोई चीज उसे रोक रही है। पूरा कमरा जैसे बंद होकर फंस गया हो। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। दोनों ने हर कोने से ड्रिलिंग शुरू की, शायद कहीं से कोई रास्ता निकल आए। लेकिन हकीकत ये थी कि घर की सारी बाहरी दीवारें उस काली दीवार ने पहले ही ब्लॉक कर दी थी। और तभी एक दीवार की तरफ से पड़ोसियों का शोर सुनाई दिया। उन्होंने उस जगह ड्रिल करना शुरू किया और एक बड़ा सा होल कर दिया, जैसे मैट और एमी फंसे थे वैसे ही बाकी लोग भी। काली दीवार ने हर एग्जिट बंद कर दी थी। समस्या और बढ़ गई जब मैट ने टॉसेट चेक किया। पानी की सप्लाई भी बंद थी और ज्यादा देर नहीं लगेगी कि सब प्यास से मर जाए। ये सोचकर मैट गुस्से में अपना फोन तोड़कर चुप बैठ गया। उसी वक्त उसकी नजर काली दीवार पर पड़े एक छोटे से सफेद निशान पर गई। पास जाकर देखा तो वो उसी टूटे हुए फोन का छोटा टुकड़ा था। दीवार की मैग्नेटिक पुल इतनी तेज थी कि मैट को समझ आ गया ये दीवार और चीजों को भी खींच सकती है। एमी ने तुरंत एक्शन लिया। उसने सारे टुकड़े 4 अलग अलग स्पॉट्स पर सेट कर दिए। कुछ पल बाद वो छोटी छोटी चीजें हिलने लगी और अचानक एक तेज रिएक्शन हुआ और मैट थोड़ा सा जख्मी हो गया। इलाज के बाद उसकी चोटें गंभीर नहीं रही। उन्होंने दीवार के कुछ गुण समझ लिए थे, मगर इससे उसे तोड़ने का हल अभी भी नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा सबकी अक्ल मिलाकर कोशिश करते हैं। उन्होंने दीवार तोड़ी और पड़ोसियों को बुला लिया। इसी वक्त महिला को एक बात याद आई। इमारत का बेसमेंट एक बम शेल्टर से जुड़ा है और वो शेल्टर सीधा मेट्रो की तरफ जाता है। यानी अगर वो नीचे खुदाई करें तो नीचे से निकलकर इस अजीब काली दीवार से छुटकारा मिल सकता है। सब लोग तुरंत काम में लग गए। कुल्हाड़ियां उठाई और फर्श तोड़ना शुरू किया। बहुत मेहनत के बाद वो नीचे वाले कमरे में पहुंचे, मगर वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह अंधेरा था और चाहे जितना शोर करो कोई जवाब नहीं। मैट ने कपड़े बांधकर एक इम्प्रोविज्ड रस्सा बनाया और पहले खुद नीचे उतरा। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल बैट दे दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर नजर उठाई उसके पीछे एक आकृति खड़ी दिखाई दी। वहां एक बूढ़ा आदमी था और उसके हाथ में बंदूक थी। ऊपर खड़े लोग घबराकर सब कुछ समझाने लगे। नीचे बम शेल्टर है, वो मेट्रो से जुड़ा है और वो खुदाई कर रहे हैं ताकि काली दीवार से निकल सके। यह सुनकर बूढ़ा आदमी थोड़ा शांत हुआ, लेकिन खुदाई जारी रखना अभी भी जरूरी था।